नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्त के द्वारा मुझसे एक क्वेश्चन किया गया कि सर, यदि किसी हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को उसी के दोस्त के साथ या किसी अदर व्यक्ति के साथ होटल में एक रूम में पकड़ा जाए या फिर रॉन्ग एक्ट करते हुए उसे पकड़ा जाए, तो ये कानून में ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है और इसका कोई पनिशेबल ऑफेंस है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पहले आईपीसी 497 के अंतर्गत यदि कोई पुरुष किसी विवाहित स्त्री के साथ उसकी पति के अनुमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो इसको व्यभिचार अर्थात एडल्ट्री कहा जाता है कानून की भाषा में, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस था। बट एक 2018 का एक बहुत बड़ा जजमेंट था जो कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच का मैटर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट के अंतर्गत एडल्ट्री को, व्यभिचार को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। बिल्कुल सही सुना आपने, आईपीसी 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया गया अर्थात रद्द कर दिया गया। यानी एडल्ट्री कोई ऑफेंस नहीं है, पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये बड़ी खतरा है कि इसको कानून से बाहर रखा गया है, लेकिन मैं आपको वास्तविकता में ये बताना चाहता हूं, माना कि इसको कानून में कोई अब जगह नहीं है, बट आज भी सिविल लॉ के अंतर्गत इसको सिविल रॉन्ग कहा गया है। हाँ, सिविल रॉन्ग कहा गया है, क्योंकि आज भी तलाक जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है उसका सबसे बड़ा ग्राउंड सिविल रॉन्ग के रूप में ये व्यभिचार ही माना जाता है। अर्थात पति या पत्नी का अपोजिट जेंडर के साथ शारीरिक संबंध होने पर तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। सिविल लॉ के अंतर्गत एडल्ट्री को सिविल रॉन्ग बताया गया है, बट इसमें कोई जेल का प्रोविजन नहीं है, जेल का प्रावधान नहीं है, आपको पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी दोस्तों? आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको रखिए, शेयर करिए। थैंक यू।